जौहरी मवाद और हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई। एटमी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की बेहतरी। NTI इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तान की 7 पॉइंट्स के साथ बेहतरी। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की बेहतरी दूसरे नंबर पर है। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। भारत पाकिस्तान से 3 दर्जा नीचे, आलमी रैंकिंग में 36वां नंबर। इंडिया वालों ने डायरेक्ट वहाँ पर गोला मारा था। यहाँ से बुलेट लगी थी और यहाँ से बाहर निकली थी। दाएं आंख खत्म हो गई है। इंडिया वाले जुल्म करते हैं। I feel very sad with this situation. We will do our best to deliver their voice. You and they should take their role in seeing such cases. दुनिया ने LOC पर भारतीय दहशतगर्दी के सबूत देख लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आलमी मीडिया के नुमाइंदों की मुतासिरीन से मुलाकात। कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने का वादा। अल अरबिया के सहाफी बिलाल ईस्ता कहते हैं भारतीय गोलाबारी से मुतासरा अफराद की आवाज दुनिया तक पहुंचाएंगे। अल जजीरा के रिपोर्टर अहमद बरकात ने कहा मुतासरीन का दुख महसूस करते हैं। UN मुबस्सिरीन किरदार अदा करें। गैर मुल्की सहाफियों ने वाजे किया उन्हें दौरे के दौरान मुकम्मल आज़ादी थी। गैर मुल्की मीडिया हो या अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन, आज़ाद कश्मीर और LOC पर कहीं भी जाने पर कोई पाबंदी नहीं। गैर मुल्की सहाफियों को LOC पर 3 से 4 किलोमीटर पर मुहित 3 टियर्स भागती एंटी इनफिल्ट्रेशन ग्रिड दिखाया गया। 500 से 1000 मीटर बारूदी सुरंगें, जेरे जमीन सेंसर्स और ऑब्जर्वेशन सिस्टम और 1000 से 2000 मीटर में सरहदी बाड़, मरकजी दिफाई निज़ाम, रुकावटें और रडार नस्ब। तीसरे मरहले में दीगर निज़ाम शामिल। गैर मुल्की मीडिया को बताया गया कि 2015 से अब तक भारत 11,815 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। BJP के बरसरे इक़्तिदार आने से LOC पर इश्तियाल अंगेजियां बढ़ी। शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज जवाब में सिर्फ भारतीय चौकियों को निशाना बनाती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आलमी मीडिया का LOC का दौरा बहुत अहम था। क्या भारत गैर जानिबदार सहाफियों को मकबूजा कश्मीर लेकर जाएगा? भारत सच छुपाने के लिए UN मुबस्सिरीन को महदूद रखता है। UN सलामती कौंसिल के सदर पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। हिंदुत्वा सोच के बाइस भारत के दीगर इलाकाई ममालिक से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। ईरान ने भारत को चाबहार से निकाल दिया। मोदी सरकार की पॉलिसियों के बाइस एक साल में शाइनिंग इंडिया का इमेज का बेड़ा गर्क हो गया। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने तारीफ कर दी। कोरोना की रोकथाम पर फहरिस्त में पाकिस्तान का चौथा नंबर। पुर्तगाल, जर्मनी, नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान बेहतर कोशिशें करने वाला मुल्क करार। स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम इकदाम से कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटे के दौरान 1763 नए केसेस रिपोर्ट। 32 अफराद जहाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 5709 हो गई। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 50,307 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का तीसरा खुसूसी इजलास कोयटा में होगा। तौहीन अदालत केस में इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर गवाहान और शवाहिद तलब कर लिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा मुआफीनामों के बावजूद सेहत जुर्म से इनकारी हैं तो आपकी मर्जी। चीफ जस्टिस ने कहा एक वीडियो में 4 कवानीन पामाल किए तो हर इदारा मरवजा तरीके से कानून का इत्तलाक करेगा।
वजारत कानून ने एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती और नई अदालतों के क़याम पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। एहतसाब अदालतें कायम करने के लिए मशावरत शुरू कर दी गई। 120 अदालतों के क़याम के लिए सालाना 2 अरब 86 करोड़ की जरूरत है। 5 एहतसाब अदालतों में जजेस की असामियां पुर करने की समरी इरसाल कर दी। असासा जात केस में लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ की जमानत में तौसी से मुताल्लिक समाअत आज करेगी। शहबाज शरीफ अदालत पहुंच गए। नैब टीम भी अदालत में मौजूद। हाई कोर्ट के अतराफ और रीगल चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। 6 हफ्ते के लिए गए थे, अभी तक किसी अस्पताल में एक दिन के लिए दाखिल भी नहीं हुए। बीमार है, अल्लाह सेहत दे उनको, पर वो बीमार चलते फिरते तो ठीक ठाक है, वो मियाँ साहब की तरह के बीमार लगते हैं। शहबाज की बीमारी नवाज शरीफ जैसी लगती है। एहतजाज एहसन कहते हैं नवाज शरीफ 6 हफ्ते के लिए गए, अस्पताल में एक दिन भी दाखिल नहीं हुए। लगता है 5 साल तक मुकमुका किया है। नवाज शरीफ बाहर हैं और बेटी यहाँ परेशान बैठी हुई है। शहबाज शरीफ घर से बाहर नहीं निकल रहे, सिर्फ बयानात दाग रहे हैं। पार्टी को मशवरा दूंगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ महाज खोला। थोड़ा जा पीछे वो एक बहुत ही अच्छे वकील थे, लेकिन अब उनकी जो ज़हनी सेहत है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं। उन्हें मेरा ख्याल है कि अपने इलाज पे, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। एतजाज़ एहसन अच्छे वकील और इंसान हैं, लेकिन उनकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं। उन्हें इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का मशवरा, कहते हैं इंतकाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। नैब को बंद और चेयरमैन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हुकूमत माली दहशतगर्दी का कानून ला रही है। जो बाहर पैसे भेजेगा वो दहशतगर्द बना दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट को हुकूमत का तारीख साज इक़दाम करार दे दिया। कहते हैं एक्ट से नफरत अंगेज मवाद की इशाअत की रोकथाम होगी। मुक़द्दस हस्तियों से मुताल्लिक तौहीन आमेज कलमात काबिल गिरफ्त होंगे। एक्ट की बदौलत मजहबी हम आहंगी बढ़ेगी। क्या करें, बत्ती वालों को रोए क्या है। मौसम बेहतर होने के बावजूद कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। फॉल्ट्स और लोड मैनेजमेंट का बहाना बनाकर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, कोरंगी, औरंगी, लांढी, सदर बफर जोन में शहरी अजियत से 2-4 तलबा ऑनलाइन क्लासेस से महरूम। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा दिन। तीसरे रोज भी पोलियो वर्कर्स मुकम्मल SOPs के साथ घर घर गए और बच्चों को वैक्सीन पिलाई। चांद का हजम देखकर तारीख का तयन करना फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है। जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं, वो खुद को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहा है। जिलहज के चांद पर फवाद चौधरी के बयान पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान का रद्द अमल। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी ने कहा, हदीस के मुताबिक 29 को मतला अबर आलूद हुआ और चांद नजर ना आए तो 30 रोज पूरे करने होते हैं। DI खान तक ऑलरेडी मोटरवे पे काम जारी है। DI खान से जोब में अभी हम JCC में लेकर जा रहे हैं, जो कि हाईएस्ट फोरम है फॉर CPEC प्रोजेक्ट। और इसी तरह दूसरी तरफ से हमने हुशाब से अवरान की सड़क अभी शुरू करने जा रहे हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं DI खान मोटरवे पर काम जारी है, इसे योग तक लेकर जाएंगे। CPEC पर मेहनत कशों और अफरादी कुव्वत को इस्तेमाल करना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इब्तदाई तरजीहात में शामिल है। रशाकई के इकोनॉमिक जोन के लिए 1000 एकड़ जमीन ले चुके हैं। मुआहदे की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। कराची के करीब ढाबेजी इकोनॉमिक जोन का टेंडर जुमेरात को खुलेगा। फैसलाबाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रखा जा चुका है।
परेशान हाल हमवतनों की मदद का मिशन। वफाकी हुकूमत एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत अब तक 1.5 खरब से ज्यादा रकम तकसीम कर चुकी है। 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए। रकम तकसीम की तफसीलात जारी। दुनिया में कातिल कोरोना वायरस के वार जारी। 6,30,000 से ज्यादा हलाकतें। मुतासरीन की तादाद 1,53,75,000 हो गई। अमरीका में मुतासरीन की तादाद 41 लाख तक पहुंच गई। 1,46,000 अफराद हलाक। भारत में एक ही रोज में सबसे ज्यादा 45,000 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 12 लाख से तजावुज कर गई। 29,000 से ज्यादा अमवात। लाहौर में कुर्बानी का जानवर बांधने पर गोलियां चल गईं। माधुलाल दरबार के करीब झगड़ा। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को हाथापाई और फायरिंग करते देखा जा सकता है। झगड़े के दौरान ईंटें लगने से 2 अफराद भी जख्मी हुए। मुकदमा दर्ज। जानवर बहुत, खरीदार कम। कराची मवेशी मंडी में व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। गुलाबी बैल के चर्चे। पेशावर की मंडी में बबलू की धूम। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर दौरा इंग्लैंड के लिए तैयार। दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। मसाजर मोहम्मद इमरान की टेस्ट रिपोर्ट भी मनफी आई। पीसीबी आमिर और इमरान के सफरी इंतजाम कर रहा है। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,127 रुपए 45 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 12 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। और चीन भी मरीख फतह करने के मिशन में शामिल। पहला खलाई मिशन रवाना कर दिया। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को बेजिंग स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 सब कुछ करे। बिरयानी बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल।